अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आज का व्लॉग मैं दिन के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस चीज़ की वीडियो है। तो यहाँ हम सुबह नाश्ते के सारे बर्तन धो रहे थे। मेरी सिस्टर सारा किचन साफ़ कर रही थी और साथ में और मेरी मम्मा कमरे को भी क्लीन कर रहे थे, क्योंकि आज हमें छुट्टी थी और आज था भाई का बर्थडे मेरे। तो फिर हमने कहा कि चलो हम भाई की घर में बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। हम लोग घर में ही बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि बाहर इतना नहीं, हमें ना तो बाहर कोई खाने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, क्योंकि कोई किसी ने किस तरह बनाए होते हैं। और हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग घर में ही सारी कुकिंग वगैरह करें। और मुझे बहुत शौक़ है, मुझे मेरी सिस्टर को। तो यहाँ फिर हमने सौदा वगैरह मंगा लिया था जो ख़त्म हुआ था। तो यहाँ फिर हम चिकन वगैरह धोने लगे थे। और यहाँ फिर मैंने विंग्स मंगाए थे, क्योंकि मैंने बनाने थे क्रिस्पी फ्राई चिकन। तो फिर यहाँ मैंने पहले जो है ना सिरका और पानी नमक डाला था बीच में, क्योंकि जो विंग्स के अंदर खून था वो सारा निकल जाए। जब भी आप कोई ऐसी फ्राई वाली चीज़ बनाने लगें तो उससे सबसे पहले जो है आपने जो है ना ऐसे ये वाला प्रोसेस करके, ताकि उसका सारा खून निकल जाए और जो है ना फिर वो फ्राई करें। वरना जब वो फ्राई हो जाते हैं मसाला और कोटिंग वगैरह लग के, तो फिर उनके अंदर से खून ऐसे स्क्वीज़ हो रहा होता है। तो फिर वो तो अक्सर बच्चे नहीं खाते और हम लोग भी घर में वैसा पसंद नहीं करते। तो फिर मैं जब भी ऐसे कोई चीज़ फ्राई करने लगती हूँ तो ऐसे लाजमी करती हूँ। तो यहाँ हमने अच्छे से विंग्स धो लिए थे और थोड़ी देर डोकरी में डाल के रखा ताकि सारा पानी निकल जाए। और यहाँ ये देखें वापस मैंने इसके अंदर पानी के अंदर डाल दिए थे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना और फिर कवर करके रख देना कोई 20 to 25 मिनट्स। फिर यहाँ मैं बना रही थी समोसों की प्रिपरेशन कर रही थी। और यहाँ देखें मैंने सारा आटा गूंथ लिया था फटाफट, और साथ में सिस्टर भी हेल्प करवा रही थी। तो मुझे याद नहीं आता कौन क्या काम करता कौन क्या, क्योंकि मैं, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर हम तीनों लगे हुए थे यहाँ काम करने। तो फिर बस जल्दी जल्दी जिसके हिस्से में जो जो काम आ रहा था वो कर रहा था। फिर यहाँ हमने सारी वेजीज़ वगैरह कट कर ली थी, क्योंकि स्पैगेटीज़ वगैरह बनानी थी हमने। और हमने समोसों के अंदर वेजिटेबल डालनी थी, तो उसकी भी कटिंग कर रहे थे साथ साथ। तो फिर सारी इसी तरह हमारी जनना दिन आज गुज़र गया था। आज हम लगे थे 1:30 बजे और टाइम ऊपर से हो गया था हमें काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हमारा आज पूरा दिन इसी काम में इन्वेस्ट। तो फिर यहाँ ये देखें हमने मसाले वगैरह डाल लिए थे इसके लिए। इसमें तो मैंने कुछ ख़ास मसाले नहीं डाले। इसके अंदर लाल मिर्च थी, लेमन था एक पूरा, और साथ काली ब्लैक पेपर थी और नमक वगैरह था। तो इनको हमने मसाले वगैरह लगा के रख दिया था। फिर इसको मैंने कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया। तब तक मैंने और काम कर लिए थे। यहाँ फिर हम समोसों की पट्टियाँ घर पे बना रहे हैं, क्योंकि आज जब हम लेने गए थे तो वहाँ बेकरी पर थी नहीं, और यहाँ से फिर उसके अलावा और बड़ी बेकरियाँ बहुत दूर हैं। फिर वहाँ तक हमने जेंट्स का चलो हम घर में ही बना लेते हैं, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर बहुत मज़े के घर में भी समोसे बनाते हैं। तो यहाँ फिर हम उनकी पट्टियाँ भी बना रहे थे और सारा उनका मसाला भी हम बना रहे थे। तो ये देखें मैंने इसके अंदर जो डाली थी, थोड़ा चिकन डाल लिया था, साथ वेजिटेबल्स एंड आलू वगैरह मैश करके बीच में डाल के, तो बहुत मज़े का ये बन गया था। और इनमें काली मिर्ची मैंने ज़्यादा डाली थी, लाल नहीं डाली थी। वो बिल्कुल इतने मज़े का चाइनीज़ बन गए थे रोल समोसे वाल के। तो वैसे तो हमारा रोल का भी दिल था, पर इतना टाइम नहीं था कि अब रोल की भी पट्टियाँ अलग से बनाए। फिर जो हमसे बन सका हमने कहा चलो यही सही है। तो फिर यहाँ मेरा छोटा भाई भी स्कूल से आ गया था, उसको भूख लगी हुई थी। उसने कहा ये तो इन चीज़ों में भी बड़ा टाइम है, तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। फिर उसने अपने लिए पराठा बनवाया था, तो फिर पराठा वगैरह हमने उसको बना दिया था। और यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया 4 का टाइम हो रहा था, और कितना हम कब 1:30 बजे लगे थे और ऊपर से 4 हो गए थे। किचन में तो जितने बर्तन हों वो कम ही हो रही होती हैं, क्योंकि हर चीज़ सारा कुछ ही तकरीबन हमारा किचन में इतना मैसी हुआ था किचन, और जो जो बर्तन था सारे एकदम गंदे हो रहे थे। फिर यहाँ मेरी सिस्टर साथ साथ धो भी रही थी बर्तन। और यहाँ फिर मैंने क्या किया था, नगेट्स के लिए तैयारियाँ करने लगी थी। तो यहाँ हमने ब्रेड को पहले मैंने उसका वो बना लिया था ब्रेड क्रम, और उसके बाद जो है थोड़ी सी ब्रेड लेके 3 से 4 स्लाइसेस उसके अंदर फिर चिकन डाल के, तो उनको भी ग्राइंड कर लिया था। अच्छे से चॉप करना है उनको, आप ऐसे जस्ट पीस लें उसके साथ जो है उसको ग्राइंड करके तो फिर करें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाहर किसी बुच्चर शॉप से भी करवा सकते हैं उसका कीमा। तो यहाँ ये देखें फिर मैंने क्या किया था, जो थोड़ा सा चिकन लिया था उसको चॉपर में रहने दिया था, और उसके अंदर मैंने डाल दी थी धनिया मिर्चें और साथ हरी मिर्चें और था पुदीना। हम
ये तीनों चीज़ें मैंने डाल के तो बस फिर उसको चॉप कर लिया था थोड़ा सा, और फिर मैंने निकाल के इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, नमक वगैरह डाल दिया। तो उसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया, क्योंकि ये इस तरह ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डालें, जो दिल करे डालें, पेपरिका पाउडर, पर वो फिर बहुत स्पाइसी चीज़ में आ जाते हैं। अगर आपने लाइट वेट खाने हैं तो इसी तरह बहुत मज़े के हैं। फिर साथ साथ मैं और मेरी सिस्टर कोटिंग कर रहे थे, मम्मा साथ साथ नगेट्स बना रही थी, और बस जल्दी जल्दी काम करना था क्योंकि टाइम काफ़ी शाम मगरिब का टाइम हो गया था यहाँ। फिर उसके बाद मैंने बनाने लगी थी, स्पैगेटियों की तैयारी करने लगे थे हम लोग साथ। ये देखिए मैंने पानी में मस का था, आप ऊपर रखें चूल्हे पे, और यहाँ मैं आपको दिखाई थी कि हमने नगेट्स और समोसे वगैरह बना के रख दिए थे, और जो हमने फ्राई करने थे वो हमने नीचे रखे थे, और केक अबू ले आए थे। तो ये देखें यहाँ फिर मैं तैयारी करने लगी थी। पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था, और पानी में जैसे बबल्स आने लगे थे फिर मैंने इसके अंदर नमक और ऑयल डाल दिया था। और यहाँ फिर मैं स्पैगेटियों को छोटा छोटा कर रही हूँ। अगर स्पैगेटियों को पूरा पूरा डालें तो वो कढ़ाई में उस तरह मिक्स नहीं होती, और वो फिर उसके अंदर नमक मिर्चें और वो सारी फिर एकदम ना ऐसे बन जाते जैसे बहुत लगता है। फिर इसीलिए मैं जो ना इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेती हूँ ताकि आसानी से खाने भी और मिक्स भी हो जाए। फिर यहाँ ये वेजिटेबल हम बना रहे थे स्पैगेटियाँ, क्योंकि बस ये हमें स्पैगेटियाँ वेजिटेबल ही थोड़ी पसंद, आपकी मर्ज़ी, आप चिकन भी डाल लो, पर हमने चिकन नहीं डाला क्योंकि सारी चीज़ें चिकन वाली थी। तो अब फिर मैंने कहा चलो इसको मैं वेजिटेबल बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने डाली है जी थोड़ा सा नमक, और साथ काली मिर्चें और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले थे। बस स्पैगेटियाँ हमारी तैयार हो गई थी। फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊँगी। और यहाँ फिर हम ये चिकन विंग्स को कर रहे थे कोटिंग। इसके बाद जो है एक चिकन विंग्स लिया था, और उसके बाद ये देखें इसको मैंने मैदे से अच्छे तरह हाथों से जो है ना कोटिंग करनी है। और ये देखें कितने अच्छे पहले क्रम्स बन रहे थे। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने पानी में डाला था, और फिर दोबारा से मैंने कोटिंग करके और उसको अच्छे से हाथ से मसल के, तो ये देखें अच्छे से क्रम बन गए थे। और ये देखें हमारा फ्राइड चिकन रेडी हो गया था यहाँ, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। और यहाँ फिर एंड पे हम समोसे फ्राई कर रहे थे। इतने मज़े के ये विंग्स बने थे, तो आप ये घर में ट्राई कर लें। ज़रूरी बाहर से इतने महंगे महंगे लाने, आप घर में ही बनाएं और खाएं मज़े के जब भी दिल करे। ये विंग्स वैसे भी सस्ते मिल जाते हैं, आम ले लो बुचर शॉप से, बहुत सस्ते मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बन गए थे ये देखें। और ये पहले भी मैंने फुल चिकन के भी बनाए हुए हैं, फुल चिकन फ्राई भी बनाया हुआ है, लेकिन ये भी मैंने भाई की फरमाइश पे बनाए थे। फिर ये देखिए यहाँ मैं आपको केक दिखा रही हूँ, ये अबू स्पेशल भाई का नाम लिखवा के लाई थे बाहर देखा। और ये माशाल्लाह से हमारा सारा टेबल सज चुका है। यहाँ हमने सारा कुछ टेबल पे लगा लिया था। ये चाय के साथ ही हमने थोड़े से इंतज़ामात किए थे। और ये देखिए हम भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ मम्मा अबू और साथ भाई साहब को केक खिलाया था। और इतने मज़े का केक था और सारी चीज़ें इतने मज़े की थी। सबसे ज़्यादा सबको विंग्स बहुत पसंद आई थी। चलें इसी के साथ अगर आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।